हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is November 6th and today's quote is, if one renders even a small amount of sincere devotional service, Krishna becomes obliged to elevate such person. And what to speak of one whose entire life and soul has been dedicated to Krishna's service. Letter to Hare Naam, November 6, 1969। हिंदी में अनुवाद है, यदि कोई गंभीरता से थोड़ी भी भग ऊपर उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं, फिर उस व्यक्ति का क्या कहना जिसने अपना संपूर्ण जीवन और प्राण श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। हरे नाम को पत्र क्या करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। भगवान किन्हीं भी दो जीवों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है, कृष्ण समदर्शी। लेकिन फिर भी वो भगवान भक्ति के प्रति आसक्त हैं। एक तरफ कहा जाता है कि रति और ईर्षा, द्वेष और रति, ये दोनों ही भक्ति के विरुद्ध हैं। भगवान द्वेष पूर्ण है, भगवान के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। भगवान जो है, भगवान द्वेष रहित है ना, भगवान द्वेष रहित है। भगवान के अंदर किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन और भगवान रति से भी रहित है, क्योंकि भगवान किसी से स्पेशल प्रेम नहीं करते, समदर्शी है, सबके लिए बराबर है, किंतु भक्त के प्रति स्पेशल कृपा। जैसे हमारा शरीर है ना, हम अपने शरीर के किसी भी अंग के प्रति क्या कुछ भेदभाव करते हैं क्या, कि ठीक है मेरा तो हाथ बेकार है, हाथ निकाल, या पैर, ये एक पैर बेकार है, अच्छा एक किडनी बेकार है, एक किडनी एक्स्ट्रा है तो एक किडनी निकाल के हटा देते हैं, है ना, या एक ये, तो क्या हम किसी अपने शरीर की किसी अंग के प्रति भेदभाव करते हैं क्या? नहीं करते हैं। शरीर के किसी अंग के प्रति भेदभाव करें या ना करें, लेकिन पेट के प्रति जो है हमारा स्पेशल अटैचमेंट होता है ना, पेट के प्रति स्पेशल अटैचमेंट होता है। तो क्योंकि भगवान के लिए भक्त ही सब कुछ है, भगवान सबके लिए वो करेंगे जो जो डिजर्व करता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान स्पेशल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को अपना जीवन देने का प्रयास करता है। हालांकि ये जीवन भी भक्त को भगवान ने ही दिया है, लेकिन भगवान ने औरों को भी जीवन दिया, लेकिन औरों ने भगवान को जीवन देने का प्रयास नहीं किया, स्वयं के लिए भोग करने का प्रयास किया, तो भगवान उनके लिए कॉमन है। लेकिन भक्त अपने जीवन का समय देता है भगवान के लिए, भक्ति करने का प्रयास करता है, तो भगवान उसके प्रति स्पेशल कृपा करते हैं कि देखो तुमने मेरे को किया है ना। और ये समदर्शिता की क्वालिटी है, इक्वालिटी की क्वालिटी है ना। इक्वालिटी में ये नहीं होता है कि जो है व्यक्ति आपसे 10 रुपए लेकर के दूसरे को 10 रुपए दे, जैसे होता है ना, क्या कहते हैं वो, समाजवाद, पूंजीवाद, और पूंजीवाद होता है और एक समाजवाद होता है। समाजवाद में क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है उसको उठा करके गरीबों में बांट देते हैं। नहीं, ये समदर्शिता नहीं होती।
जो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड समदर्शिता। ये भगवान भक्त के साथ है। डेफिनेटली भक्त और ज्यादा डिजर्व करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं चलो मैं तो इतने ही दे सकता हूँ। ये कृष्ण की कृपा है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए भगवान भगवान चाहते हैं, भगवान भी भगवद गीता में ये अनाउंसमेंट कर सकते थे कि देखो मेरे भक्त का विनाश चल रहा है। लेकिन भगवान क्या अर्जुन से कह रहा, अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो और यह घोषणा करो, क्या कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, यह घोषणा तुम करो। भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने अटैच्ड होते हैं, है ना। भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे। कौन सी? तीर बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, है ना। भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और भगवान युधिष्ठिर महाराज को लेकर के आए हैं उनके पास कि आओ और इनसे ज्ञान लो। और युधिष्ठिर महाराज के सामने और सभी के सामने भीष्म पितामह भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके कहते क्या है, भगवान आप मेरे सामने खड़े होइए और आप यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मैं अपना शरीर त्याग नहीं देता। भीष्म पितामह का भगवान के प्रति यह भाव देख करके भगवान बहुत इतने प्रसन्न हुए, भगवान को प्रेम से आदेश दे रहे हैं। जैसे उनका भगवान के ऊपर अधिकार है। ये भक्त का भाव, भक्त भगवान के साथ इस प्रकार के संबंध रखता है और भगवान को ये पसंद आता है, ये चीज भगवान को बहुत अच्छी लगती है। और भक्त जानता है कि भगवान को यह संबंध पसंद है, इसीलिए भगवान की भक्ति करता है। अब भगवान इस चीज को कंसीडर करते हैं, भक्त के साथ जो है संबंध को स्थापित करते हैं। यही भक्ति का आनंद है, यही भक्ति का रस है, यही भक्ति का स्वाद है कि किस प्रकार से भगवान जो है वो भक्तों के साथ अपने इस प्रेममय संबंध को स्थापित करके उनके ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं। अर्जुन पांडवों के साथ भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह रह रहे हैं और दोनों को ज्ञान है, पांडवों को भी पता है कि ये कौन है, फिर भी वो उनके साथ उसी प्रकार से रह रहे हैं जिस प्रकार से भगवान को पसंद है। तो यदि हम जीवन में वो कार्य करते हैं जो भगवान को पसंद है, देन कृष्ण टेक केयर। इसीलिए भगवान दोनों के साथ बराबर थे, चाहे पांडव हो या दुर्योधन हो, भगवान दोनों के साथ समदर्शी थे, लेकिन फिर भी पांडवों के प्रति स्पेशल कृपा थी भगवान। ये भगवान की क्वालिफिकेशन है। क्योंकि भक्त के प्रति वो इतने अटैच होते हैं, कुछ कहने को एक्सेस अटैचमेंट है। लेकिन भगवान को किसी में रति भी नहीं है, लेकिन एक्सेस अटैचमेंट भी है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। तो प्रभा जी कहते हैं बस आप थोड़ी सी भक्ति की शुरुआत करिए, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ यू। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी टेक केयर करेंगे, भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, भगवान हमारा सब कुछ करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा से एफर्ट करना। इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना।
क्या था जी? Lord Krishna will take care. Isn't it? Thank you very much. Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for today's shloka. So for the today's shloka recitation, we have Ved Prakash Sharma Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, unmute करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। Prabhuji, मैं screen share कर रहा हूँ। Yes, Prabhuji. 17.10. Yes, प्रभु जी, Prabhuji, start करिए। श्लोक 10वां श्लोक है। हाँ जी। कल शायद हो गया था 10वां श्लोक। अच्छा, आज ठीक है। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। यत आत्मा गतरस पूति परियोष्यत च यत उच्छिष्टमपि चाम्याध भोजन तामस प्रियम। यत त्याम गतरस पूति परियोषितं च यत उच्छिष्टमपि चाम्याध भोजनं तामस प्रियम। यत्याद्याम गतरस पूति परियोषितं च यत उच्छिष्टमपि चाम्यप भोजनताम प्रसीयम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। Thank you so much, Prabhuji. भगवद गीता स्वरूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा, भगवद गीता स्वरूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने सत्व रजोगुण के भोग के बारे में प्रसाद तो सत्व रजो नहीं होगा, लेकिन कल हमने सत्व रजोगुण के खाने के बारे में पढ़ा था। आज हम तमोगुण के खाने के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसमें हमारा प्रसाद कैसे इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रसाद में सत्व रजो तमो कैसे होता है और तमोगुण का भोजन क्या होता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आहार का उद्देश्य मनुष्य को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर की ओर शक्ति पहुंचाना, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। खाने का उद्देश्य क्या है? आयु को बढ़ाना, यानी कि हमें स्वस्थ रखना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को एनर्जी प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला होता था। जैसे वो लोग क्या खाते थे? ज्यादा दूध के व्यंजन लिया करते थे। चीनी तो नहीं हुआ करती थी पहले, चीनी तो आजकल मिलों में बनने लगी है। पहले गुड़ और शहद हुआ करता था, है ना। चावल, गेहूं, फल, तरकारी, ये सब क्या थे? लोग पहले इन सब चीजों को ज्यादा प्रेफर करते थे ना। और मक्का, बाजरा, जौ, ये सब चीजें पहले खाई जाती थी। और ये भोजन सत्वगुणी भोजन जो है लोगों को अधिक प्रिय हुआ करता था। और गुड़ वगैरह या भुना मक्का वगैरह बहुत अच्छा होता था, अगर उसको वो लोग दूध के साथ या किसी और चीज के साथ मिला करके खाते तो अच्छा स्वाद आता था। ये सभी सात्विक भोजन है और ये सारे भोजन सदैव ही शुद्ध थे और शुद्ध है। ये मांसाहारी या मदिरा की तरह अस्पर्श पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जो है बताया गया है, पशुवध की चर्बी यानी कि फैटी है उसके बारे में बताया गया है ना। जो फैट है ना, सैचुरेटेड फैट आता है ना, लेस कंटेंट फैट, मोर कंटेंट फैट, तो जो फैट होता है उसको प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? जीवों को मार करके उनकी चर्बी को जो है, उनकी चर्बी से जो फैट निकालते हैं, उसका जो है उपयोग करते हैं खाने पीने में। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उसके लिए जीवों को मारने की जरूरत ही नहीं है। पशु के शरीर से पशु का वध करके प्राप्त चर्बी की आवश्यकता हमको नहीं होती है, बल्कि पशु की चर्बी यानी कि फैट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, है ना। गाय क्या करती है? घास खाती है और गाय के ब्लड से दूध बनता है, तो पशु की चर्बी है।
जो फैट हमें रिक्वायर्ड है हमारे शरीर के लिए वो हमको मिल्क, बटर, पनीर, इन सब में मतलब भर से ज्यादा का फैट हमारे लिए रहता है। कोई कहता है नहीं नहीं ये वाला मछली खाएंगे तो ज्यादा ये मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमें मिल्क में मिल जाएगी सब कुछ मिल्क में है, हमारे रिक्वायरमेंट की बॉडी के लिए सब कुछ मिल्क में है। तो जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है, दुग्ध, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके द्वारा पशुवध चलना रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृति विधि दूध में है, दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु बहुत लवणीय तथा गर्म है ना, जो राजसी भोजन करे सात्विक भोजन हो गया। तो राजसी भोजन करते हैं जैसे बहुत लवणीय है ना, बहुत गर्म, चटपटा है ना, या जो कि हमारे पेट में एसिड पैदा करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है। ये राजसी भोजन क्या है, हमारे लिए रोग का कारण। इसके आचरण में सबको पेट की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम रहती है। और तामसी भोजन भोजन क्या हो गया, बासी भोजन। 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ भोजन क्या है, तामसी भोजन है। लेकिन यहाँ पे प्रोपात जी के स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, कोई भी भोजन 3 घंटे से अधिक पुराना है तो वह तामसी है, भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़ करके। क्योंकि भगवान का जो प्रसाद होता है वो तमोगुणी नहीं होता है, वो तमोगुणी हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसको खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने प्रसाद को लिया और 10 दिन तक दाल बना करके रख दी कि 10 दाल तो तमोगुणी होगी नहीं, क्योंकि वो प्रसाद है तो वो सड़ेगी भी नहीं। मतलब इसका सिंपल है कि वह चीज तमोगुणी गुण में नहीं जाएगी। मान लीजिए कभी प्रसाद आपने बनाया, कुछ प्रसाद बच गया, या तो हमने उसको गाय को दे दिया, गाय को खिला दिया, या हमने किसी को दे दिया, कुछ ने पा लिया, नहीं पा पाया तो उसको ऐसे फेंकना नहीं है ना। प्रसाद को क्योंकि फेंका नहीं जाता है, तमोगुणी भोजन है तो भोजन में सत्वगुणी तमोगुणी जो कोई भी फेंक देना चाहिए, प्रसाद को फेंका नहीं जाता है। मान लीजिए इनकेस कभी बन जाता है ना, इसलिए हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रसाद तमोगुणी नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हम जो है एक्स्ट्रा प्रसाद बना करके 2 दिन तक चलाएं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे दी गई है कि प्रसाद को तमोगुणी हो गया तो तुरंत 3 घंटे 4 घंटे और 4.5 घंटे हो चुके, घड़ी देखा 4.5 घंटे हुए, अब तमोगुणी को फेंक दो, नहीं, प्रसाद ऐसा नहीं होता। प्रसाद का क्वालिफिकेशन अलग हो गया। बिगड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। और तामसी भोजन क्या होता है, उच्छिष्ट, जूठा, है ना। लोग क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे और 4 लोग होंगे, 5 लोग एक ही प्लेट में निकाल के एक दूसरे के जूठा खा लेते हैं, है ना? कोई चीज है मान लीजिए 1 मिनट में 4-5 लोग निकाल लेंगे और सब उसी में से हाथ मार मार के खा लेंगे। यह जूठा खाने की जो प्रवृत्ति है ये तामसिक प्रवृत्ति है। चाहे भोजन भले ही सात्विक होगा, लेकिन जूठा खाने की जो प्रवृत्ति है ये तामसिक प्रवृत्ति है। हम जूठा कब खा सकते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन में हम जूठा खा सकते हैं। पहला होता है कि या तो वह भोजन भगवान को ऑफर किया हो गया प्रसाद है, क्योंकि जो भगवान को ऑफर किया प्रसाद होता है वो जूठा होता है, किसका, भगवान का जूठा होता है। तो या तो हम भगवान का जूठा ले सकते हैं, या फिर भगवान के किसी शुद्ध भक्त का या गुरु का जूठा ले सकते हैं। और किसी प्रकार का जूठा भोजन करना क्या है, तामसी गुण में आता है, तामसी भोजन हो जाता है। भगवान का उच्चिष्ट हमें भक्ति में प्रगति कराता है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं और गुरु जो होते हैं उनका जो उच्चिष्ट होता है, जूठन होता है, वो हमारी भक्ति में प्रगति करता है। ठीक है। यद्यपि अंततः ऐसा जूठा भोजन तामसी है और वह संदूषण या रोग से बड़ा हुआ होता है।
और किसका ले सकते हैं? कोई भी साधु पुरुष, विशेष रूप से गुरु ग्रहण द्वारा ग्रहण किया गया जा चुका हो। यद्यपि सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारी, आटे तथा दूध से बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार की जाती है ना। तो सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सब्जियां आप बना सकते हो, है ना। अलग अलग प्रकार के रोटियां बनती हैं, अलग अलग प्रकार के मीठे बनते हैं, चावल बनते हैं, और ये सब कुछ जब भगवान को ऑफर करते हैं तो सात्विक हो जाता है। हालांकि जैसे जो राजसिक भोजन आते हैं उनको भी भगवान को ऑफर करते तो सात्विक बन तो जाते हैं। भगवान को ऑफर किया, सात्विक बन गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। बट स्टिल भक्ति के मार्ग में यदि हमको प्रगति करनी है तो उसमें हमको उसकी संख्या को बहुत कम रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हम जितना अधिक अवॉइड कर सके, लेकिन उसको हमें बिल्कुल जो है वो नहीं, लेकिन हम कोशिश करें कि जो राजसिक भोग है, प्रसाद भी बन गया है, तो प्रसाद तो सात्विक हो गया, लेकिन मान लीजिए वो भौतिक स्थिति में राजसिक की कैटेगरी में आता है, लेकिन ट्राई टू अवॉइड, तो भक्त लोग को उनको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर पा रहे तो लेने में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दे कैन, इफ दे हैव अ चॉइस देन दे कैन अवॉइड आल्सो, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण का प्रसाद होता है उसको हम वैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जैसे हम साधारण भोजन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं कि आप प्रसाद की ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम, निसंदेह भक्ति का तथा प्रेम से ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। प्रसादम को बनाने की एक विधि होती है, देखिए जैसे मन हो वैसे प्रसादम बना दे, नहीं, प्रसादम को बनाने का एक तरीका है। क्या है? भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए, शुद्ध सतो गुण में रह करके, और सब कुछ बिल्कुल शुद्धता स्वच्छता के साथ भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है, ठीक है। और उस चीज को भगवान, और जब उनको हम शास्त्रीय ढंग से बना करके और उसके बाद उसको हम तैयार करके भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते हैं, भले ही वो 5 घंटे 6 घंटे पुराना क्यों ना हो, है ना। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाकी चीजें भगवान को ऑफर नहीं करनी चाहिए, जो चीज फ्रेश बनाए फ्रेश ऑफर करनी चाहिए। अतः भोजन को रोगारूढ़ खाद्य तथा सभी पशुओं के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगर हमें किसी भी भोजन को शुद्ध करना है, शुद्ध करने के लिए सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, उसका प्रसाद बनाएं और उसके बाद उसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है ना। बाकी सतो रजो तमो गुण के खाने हैं और उसको जो है हमें अवॉइड करना चाहिए लेने से, और कोई भी चीज है उसको सबसे पहले भगवान को ऑफर करेंगे और ऑफर करके खाएंगे, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं ऑफरिंग में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। ये नहीं कि कल को हम गए और चिकन तंदूरी में भगवान को ऑफर किया, कृष्ण आप भी खाओ मैं भी खाऊं, है ना। प्रसाद समझ के मैं खाऊंगा, है ना, आप भोग समझ करके स्वीकार कर लो, है ना। तो नहीं, भगवान ने स्पेसिफाई किया क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीज ही ऑफर करनी है, ये इससे संबंधित कोई चीज ऑफर करनी है, इससे संबंधित ही चीज को ऑफर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. So the next shloka will be 17.11. Yes, Prabhuji? यस यस, Okay, so for recitation आप hand raise कर सकते हैं कल का श्लोका लेने के लिए, कल का श्लोका रिसाइट करने के लिए। Okay, so कल का श्लोका रिसाइट करेंगे आकांक्षा माता जी।
हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। ओके, हरे सो कृष्णा कल का श्लोक का रेसिटेशन रहेगा आकांक्षा माता जी का, एंड कल का जपा प्री बुक है, कल का जपा कराएंगे अशोक कृष्णात्रे माता जी, उनके बड़े बेटे का बर्थडे है तो उस लक्ष्य में जप भी करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोक ऑफ द वीक। सो मैं स्क्रीन पे श्लोक ऑफ द वीक लगा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, text number 9. मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we all know that today is Sunday. Sunday means a special day. A special day in which a devotee from us, हमारे बीच में से एक ऐसे devotee आते हैं जो अपनी कृष्ण भावनामृत स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े, कैसे वो इस्कॉन अयोध्या के संपर्क में आए। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी। बहुत सीरियस डिवोटी हैं, बहुत सिंसियर डिवोटी हैं। तो नाउ इनकी स्टोरी सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नाउ रिक्वेस्टिंग डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी को टेक ऑन द स्टार्ट करें। माता जी अनम्यूट कर दीजिए। हरे हरे कृष्णा। सभी गुरुजनों को प्रणाम। श्री शिला प्रभुपाद की जय। 1 नवंबर 2020 मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, जहां तक इस्कॉन का प्रश्न है आता है कंटेस्ट में, क्योंकि ये दिन से मेरा ये जो कृष्णा कॉन्शियस कैरियर है वो शुरू हुआ। उन दिनों ऐसा था कि लॉकडाउन हो चुका था और मैं रिटायर हुई थी तभी, और मैं सीएमएस थी और बड़े अच्छे से पोस्ट से बड़े बहुत अच्छे से काम किया था और बड़े अच्छे पोस्ट मतलब काम करके ही थे और बहुत ज्यादा काम करती थी। तो उस काम का ये नतीजा था कि मैं बाद में भी लगी रही थी, क्योंकि उन दिनों होता ये था कि कोविड आ चुका था। तो एक ही मकसद था कि किसी भी तरह कोविड के अपने जो जानकार हैं या जो भी जिस किसी का भी मेरे पास फोन है उसको जो है हमें कोविड से या कोरोना की जानकारी देनी है, पूरी उसकी समस्याएं हल करनी है। और हम लोगों ने एक अपना फ्रेंड्स लोग सारे बात करते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये आया डिप्लोमा गीता में। तो मेरी फ्रेंड बोली कि यार डिप्लोमा मजाक है क्या? डिप्लोमा हो सकता है कोई आदमी 18 दिन में डिप्लोमा कर ले जाएगा? हमने भी लगा, मैंने कहा लेकिन ऐसा है, चलो कोई बात नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई कुछ ना सही डिप्लोमा ना सही हमें नर्सरी केजी तो हो जाएगा। तो क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, जानते भी नहीं है। गीता है जरूर घर में जो है उनकी जो गीता प्लस गोरखपुर वाली मोटी सी किताब, बहुत मोटी किताब है। कभी हमने उसको समझने की कोशिश भी करी, समझ कुछ आया नहीं। लेट्स सी, लेट्स ज्वाइन। तो उसने तो ज्वाइन नहीं किया मेरे फ्रेंड ने, हाँ मैंने ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया, मैंने बहुत लोगों को भेजा, लेकिन 1-2 लोगों ने भी ज्वाइन किया। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में मैं ही बची जो सब सुन रही थी, बाकी सब बीच में छोड़ के चले गए। तो हुआ ये कि बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वो आया ना 7वां 8वां अध्याय के आसपास आते आते पद्म राधिका माता जी और देवशंकर प्रभु जी पढ़ा रहे थे, उसमें आया देवताओं को के साथ जो नाम इस्तेमाल हुआ डेमी गॉड। हम जो है मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा वो होने लगा, क्योंकि मैं तो सारे देवी देवता पूछती थी, ये क्या है? तो कुछ ना अजीब सा लगा कि कुछ मतलब आई वाज अनकंफर्टेबल, टोटली अनकंफर्टेबल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन फिर उसके बाद जो है हमने कहा लेकिन ये लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हमने पढ़ना शुरू किया और इनका सुनते रहे, सब कुछ सुना। और बीच में चूंकि हम पढ़ाकू टाइप के थे, तो जितना वो हुआ इसका हुआ कि इम्तिहान होगा, तो उसके लिए हमने इनके 2-2 3-3 4 बार सेशन सुने सबके। और जो एग्जाम हुआ उसमें हम मतलब रिस्पेक्टेबल थे, विद इन वो 100 से ऊपर नंबर वाले लोगों में से थे, तो खुशी भी हुई। अब लेकिन उसके बाद भी द्वंद जरूर एक दिमाग में घूमता था कि भाई एक चीज आप ये सोचिए, मैं उन दिनों 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करती थी और उस मॉर्निंग वॉक में मैं 108 बार ओम नमः शिवाय, बुधवार के दिन जो है गणेश सहस्त्र नाम पढ़ती थी। और मैं
पूरे साल में 4 बार तो पूरी रामचरितमानस पढ़ डालती हूँ, और नवरात्रों के व्रत करना। और इसके अलावा मैं संतोषी माता की परम भक्त हूँ, जो 50 सालों से, मतलब आई एम एट दैट टाइम आई एम 62, नाउ आई एम 64। तो 50 सालों से जो व्यक्ति संतोषी माता का व्रत कर रहा हो, और जो है सुंदरकांड का हर मंगलवार को पाठ कर रहा हो, पिछले 10 सालों से मैं कर रही थी मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, उसको अचानक जो है ये सब चीजें पता चल जाए, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने जो है तभी चलो, लेकिन आपका ना उसकी में उपाधि भी आ गया। मैंने कहा चलो अब इसी क्या तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो गीता में उपाधि में भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कुछ कुछ, लेकिन तभी ना मैंने भगवत गीता यथारूप नहीं खोली थी। हम खाली सुनते रहते थे, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो कोविड में हम लोग व्यस्त बहुत रहते थे। मतलब व्यस्त तक क्या था कि अगर ना जबरदस्ती हम लोग, बस मकसद एक ही था कि नहीं, किसी भी तरह ये है कि जो नॉलेज हमें है वो हम लोगों को दें, जिससे कि गलतफहमी के शिकार ना हो, लोग उल्टे सीधे डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े और सही से उनका इलाज हो जाए। तो उसमें ही रहते थे। तो हुआ ये कि चलता रहा धीरे धीरे। जो है इन्होंने क्या किया कि वो एक आपका गीता सार भक्ति ग्रुप भी ज्वाइन करा दिया, हम उसमें भी चले गए। तो जब गीता सार भक्ति ग्रुप वहां पे होता था रोज सुबह सुबह एक जो है सेशन, तो पहले तो मैंने खाली सुना, क्योंकि मैं तो सुबह 1 घंटा तमामों पाठ करती थी। तो फिर मेरे समझ में आया क्या करें अब ये उस पाठ में, या तो मैं कुछ रिड्यूस करूं। तो मैंने धीरे धीरे जो है पहले, सबसे पहले जो एक था सरस्वती माँ का, मैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था करती थी, उसको कर्टेल किया और उसकी जगह एक माला मैंने शुरू करी। अच्छा, लेकिन इसी इधर इधर ही दौर क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करा दी, मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करा दिया, क्योंकि मैं व्यस्त रहना मेरी आदत थी, तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अच्छा, इधर मेरे पति जो है वो जापानीज जो सोका गुकाई इंटरनेशनल है उसमें काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट है उसके। तो मैं उसमें ही बैठी, लेकिन वहां मुझे ना तो आर्ट ऑफ लिविंग में मजा आया ज्यादा, और ना ही ये इसमें आया SGI में सोका गुकाई इंटरनेशनल जो बुद्धिज्म का है। फिर ये गीता परिवार सत्संग समिति का भी मिला, उसमें वो गीता श्लोक वाचन सिखाते थे, मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो आप लोगों का साथ था ना, ये बना रहा। और हुआ ये, एक दिन मैंने शायद ऐसे आप इनको आपको तब आप वासुदेव नाम था आपका, अब तो वैभव चैतन्य हो गए हैं आप, तो मैंने आपको मैसेज किया कि मैं खाली एक करती हूँ और कभी कभी 2 माला कर ले जाती हूँ। तो आपने बड़े प्यार से उसको, मतलब इतना अच्छे से वॉइस मैसेज था, मुझे याद है कि आप माता जी पहले कोई बात नहीं है, एकादशी के दिन धीरे धीरे बढ़ाइए। तब मैंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पता नहीं 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, और 10 से जब अभी 1.25 साल हो गया, मैं 16 माला कर रही हूँ। और उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि डॉक्टर वो पद्म राधिका माता जी का शाम का सेशन एक शुरू हुआ, तो उसमें भी उनके कीर्तन चलते थे। तो उस कीर्तन में मैंने विभाव विशेष वो आलोक का प्रवेश वाला जो गाना था, वो मैंने उस दिन गाया भी वहां पे उनके उसमें। मैंने सीख लिया, क्योंकि मुझे और समझ में नहीं आता था वैसे, तो खाली हरे नाम करते रहते थे हम। तो इतना सब हो गया, लेकिन अभी भी जो है एक द्वंद जो दिमाग में, इतना सब होने के बाद भी मेरे से जो मेरी मतलब हमारे मंदिर में, मैं इसमें भी अपने मंदिर के सामने ही बैठी हूँ, और छोटी छोटी मूर्तियां हैं हमारे पास 6-6 इंच वाली पीतल की, क्योंकि मैं अलीगढ़ जब पोस्टेड थी तो वहां पे से लेके आई थी। तो उसमें हमारे पास विग्रह सबके हैं, विग्रह राम दरबार भी है, विग्रह वो शिव परिवार भी है, और विग्रह जो है राधा कृष्ण भी है, काली माँ भी है, हनुमान जी भी हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता था मैं करूं क्या, कुछ नहीं है। तो फिर ना मैंने वो जो कहा ना कि सब भगवान पे छोड़ दो, मैं तज कर धर्म सारे एक मेरी चरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। तो ये जो 18वां अध्याय का जो श्लोक है ना, इसमें मुझे ने कहा छोड़ो, अपना छोड़ देते हैं, और छोड़ते नहीं है, जैसे होगा देखी जाएगी धीरे धीरे। तो अब हम जो है इस तरह से, और क्योंकि हमारे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा, जैसे हम देखें यदि मैं हॉस्पिटल में थी तो सबको पता है मैं बहुत ज्यादा भक्त, उनके नजरों में तो मैं भक्ति थी, लेकिन और मैं नवरात्रों में जो गीत होते हैं देवी गीत वो कराती थी, सारे त्योहार ठीक से मनाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अब इधर 6 महीने से मेरे में कुछ परिवर्तन ये आना शुरू हुआ कि अब जो है दुर्गा देवी से, दुर्गा माँ से जब नवरात्र होते हैं तो प्रार्थना ये रहती है, हे माँ अपनी माया से बचाओ और हमें कृष्ण सेवा में लगाओ। तो ये धीरे धीरे हो गया। और दूसरा ये है कि हमारा बेटा जो मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे सेटल्ड है, बेटी ने DM कर लिया और बेटा अपना IIT IIM सब करता हुआ अपने अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया।
और इन लोगों ने कभी मेरे मतलब ये है और मुझे यूपी स्टेट लेवल से भी रिकॉग्निशन मिली और मैं नेशनल लेवल असेसर भी बन गई। रिटायरमेंट के बाद भी मुझे जॉब मिल गई। तो लेकिन उसके बाद भी जो है अब जो इस समय चल रहा है तो मैंने 12वां 15वां अध्याय भी पूरा मुझे याद है और मैं रोज रिसाइट भी कर लेती हूँ उसको। और उसकी बस एक लाइन याद है कि अभ्यासेन योगेन ततो माम इच्छातुं धनंजय। ठीक है, अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारण है तो चलेगा। और अब मुझे नहीं पता मैं कितना जो है आप लोगों के उसमें आ पाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ आप सभी की मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब जैसे कि हमारे सदगुरु गौर प्रभु जी हैं, देवशेखर प्रभु जी हैं, परमेश्वर प्रभु जी हैं, पंद्र राधिका माता जी हैं और आप वैभव चैतन्य प्रभु जी हैं। आप लोग जो 2 साल से हम आप लोग को सुन रहे हैं, है ना। तो जो है और धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट शायद मैंने भगवान से जब रिटायर हो रही थी तो एक ही प्रार्थना करी थी कि भगवान मुझे व्यस्त रखना, क्योंकि लोग बाग इधर उधर के व्यसनों में फंस जाते हैं तो वो ना हो, ना कोई बीमारी मुझे लगे। तो भगवान ने मुझे एक अच्छा वो दे दिया। मेरे को एक पोस्ट रिटायरमेंट जो है गवर्नमेंट रिकॉग्निशन वाली पोजीशन भी मिल गई। और साथ ही साथ जो है आप लोगों का सबका ये मैं सुबह माला जब बड़े अच्छे से करने लगी, आप लोगों ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको मैंने एक कुछ नंबर थे मुझे बहुत दिनों से, क्योंकि हम लोग जब मेडिकल में पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत चीजें ऐसे याद करते हैं, इसके 2 कारण है, इसके 4 कारण है, इसके 5 है, इसका 6 है। तो वही नंबर आप लोग भी बहुत बोलते हैं, तो उसी नंबर को मैंने थोड़ा सा लाइनबद्ध किया है। मैं जरा आपके सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ उसको। एक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जीव और परमात्मा दो रहते साथ साथ। एक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जीव और परमात्मा दो रहते साथ साथ। 3 गुण प्रकृति के, 3 गुण प्रकृति के भौतिकता से बद्ध कर रहे। आहार निद्रा भय मैथुन में घुमा घुमा 4 व्यसनों में फंसा रहे। 4 दोषों युक्त मानव बचेगा तभी जो अपनाए ABCD का गुरु मंत्र, शरणागत होकर किन्हीं 4 संप्रदायों में से एक। भक्ति के 5 मुख्य रसों में डूब, भगवान के 6 ऐश्वर्यों का गुणगान कर, 6 गोस्वामी की शरण ले, 6 शुद्ध भक्तों के अपना लक्षण, जीवन चक्र की 6 अवस्थाओं से सुगमता से पार करेगा जभी। 4 दोषों युक्त मानव बचेगा तभी जो अपनाए ABCD का गुरु मंत्र, शरणागत होकर किन्हीं 4 संप्रदायों में से एक। भक्ति के 5 मुख्य रसों में डूब, भगवान के 6 ऐश्वर्यों का गुणगान कर, 6 गोस्वामी की शरण ले, 6 शुद्ध भक्तों को अपना लक्षण, जीवन चक्र की 6 अवस्थाओं को सुगमता से पार करेगा जभी। 7 माताएं हैं पूजनीय, 8 सिद्धि आवश्यक नहीं। 7 माताएं हैं पूजनीय, 8 सिद्धि आवश्यक नहीं। नवधा भक्ति की विधियां अपना, नवद्वारों को कर वश में। 10 इंद्रियां मन लगा कृष्ण सेवा में, तब बुद्धि भी भूलेगी अहंकार से। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। न करें कभी 10 नाम अपराध, न करें कभी 10 नाम अपराध। 11 रुद्र, 12 महाजन, 12 अक्षर का वसुदेव मंत्र। 13वां अध्याय मुश्किल गीता का, 14 लोक हैं जीवों के। 13वां अध्याय मुश्किल गीता का, 14 लोक हैं जीवों के। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16 अक्षर का हरि नाम जपा। 16 अक्षर का हरि नाम जपा, 16 माला करो सदा, कलयुग का है यज्ञ सता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। Hari Hari Bol. Excellently written, Mataji. Touches hard from 1 to 16. Nice synchronization. So we are very obliged to Dr. Amita Garg Mataji. मुझे आज भी याद है डॉक्टर अमिता गर्ग माताजी वॉक करते हुए डेमी गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे और परमेश्वर प्रभु जी बहुत हम्बली आंसर देते थे. So now I'm requesting परमेश्वर प्रभु जी to say some blessing words for Mataji. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माता जी थैंक यू वेरी मच. आपने जो ये बोला है ना अभी, सबसे पहले ये जो भी आपने लिखा है ना प्लीज इसको सेंड करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपने इसको बनाया है ना. तो ये बहुत सुंदर आपने इसको सिंक्रोनाइज किया है सारे शब्दों के साथ में. कौन अयोध्या के बहुत अच्छे कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं. हमें कंटेंट राइटर चाहिए भी. तो हमारे अयोध्या के पास बहुत सारे डिफरेंट है टैलेंट्स हैं. इसके माता जी थैंक यू. और इस चीज को देखिए हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग भी कि
माता जी के अंदर क्वेश्चंस थे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि माता जी को डाउट था, माता जी के अंदर क्वेश्चंस थे, लेकिन इन्होंने डाउट या क्वेश्चंस को अपनी लाइफ को या अपने स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस को ब्रेक नहीं करने दिया। इन्होंने क्या किया, डाउट या क्वेश्चंस को भगवान के फेथ पे छोड़ दिया। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए। माता जी को लगा कि हाँ भक्ति के बारे में बताना अच्छा है, लेकिन डेमिगॉड्स का इशू इज नॉट गुड, बट उन्होंने उसको भगवान के फेथ पे छोड़ दिया। तो जो प्रभुपाद ने आज का कोट दिया था कि तुम बस थोड़ा सा एफर्ट करो, जस्ट लीव ऑन मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ये कृष्ण का स्टेटमेंट है कि जस्ट डू सम एफर्ट एंड डोंट, जैसे कि ना कि डाउट नहीं करना है। तो क्योंकि अगर हम भगवान के ऊपर डाउट नहीं करते ना, तो भगवान रिस्पेक्ट के साथ, बिकॉज कृष्णा नेवर सेज डिसरिस्पेक्ट द गॉड, कृष्णा सेज respect the God, love the God, love the demigods also, but with what mood? किस भाव से हमें demigods के पास जाना है, उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी है, इस चीज को भगवान हमें बता रहे हैं। और माता जी ने वही चीज करी जो भगवान ने कहा, कि भगवान को उन्होंने डाउट नहीं किया कभी भी, और स्टिल उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस के डिवोटीज के साथ हमेशा से जुड़ी रही, भक्ति के मूवमेंट के साथ जुड़ी रही, प्रभुपाद के साथ जुड़ी रही। और ये कंटिन्यूटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है भक्ति के मार्ग में। बाकी व्यक्ति आ करके और समझ में नहीं आया छोड़ के चला जाता है, नॉट गुड। माता जी हर तरीके से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, और हम लोग ने इस बार रिकमेंड किया था माता जी को रजिस्ट्रेशन के बाद, ने कि हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। तो अभी हम लोग इसे वेट कर रहे हैं कि माता जी 1 साल और होल्ड करिए, और नेक्स्ट सेशन का जो सेशन होगा दीक्षा का, तो हम लोग आपको भी रजिस्ट्रेशन दिलवाना चाहते हैं, ताकि आप भी हमारे भक्ति के मोमेंट में, प्रभुपाद के मोमेंट में प्रभुपाद की और गुरु महाराज की शरण ग्रहण कर सके, और प्रभुपाद की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को शुद्ध और सार्थक कर सके। तो थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर सच अ नाइस इंस्पिरेशन, कि आप इतना बिजी रहते हो, इतना आपका शेड्यूल टाइट है, आप इतने अच्छे पोस्ट पे हो, है ना। सभी के जीवन को आप 2 तरह से जीवन बचा रहे हो सबका ना, एक शारीरिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से, दोनों तरफ से आप हर एक जीव का जीवन बचा रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कंप्लीट डॉक्टर, हम लोग आधे डॉक्टर हैं, आप कंप्लीट डॉक्टर हो, है ना? आप शरीर से बचा रहे हो और आत्मा से बचा रहे हो, और हम लोग तो वो भी आधे डॉक्टर के, हम लोग तो आधे कंपाउंडर है हम लोग आधे अधूरे कंपाउंडर है, और आपके आप पूर्ण रूप से डॉक्टर हो, है ना। शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर में डॉक्टर हो। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज हम लोग को प्रे करें कि हम लोग श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की और प्रभु जी श्री विष्णु की, सभी की भक्तों की सेवा कर सके, आप लोग की सेवा कर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल में टीचर भी हैं, तो माता जी खुद एंगेज रहते हैं, खुद मानते हैं कि मुझे भक्त प्रहलाद स्कूल में पढ़ाना है, तो बच्चों को भी माता जी श्लोका रेसिटेशन सिखाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माता जी। माता जी इसका श्लोका रेसिटेशन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोका रेसिट करते हैं माता जी, हमारे बच्चों को सिखाते भी है। माता जी को पढ़ाने का बड़ा शौक है। Thank you so much, Dr. Mitaka Mataji. Thank you, Prabhuji. Okay, so thank you all the respected devotees for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. That's all we have in today's Japa session. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai. Yes, we can